जय सिया राम। मैं ज्योति झा आप सभी का सनातन रहस्य में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी सनातनी का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। आप सभी से अनुरोध है कि भक्ति में लीन होने से पहले एक लाइक ज़रूर कर दें। आज मैं आप सभी को गरुड़ पुराण का दूसरा अध्याय सुनाने जा रही हूँ। ध्यानपूर्वक सुने। यम मार्ग की यातनाओं का वर्णन, वैतरणी नदी का स्वरूप, यम मार्ग के 16 पुरों में क्रमशः गमन तथा वहाँ पुत्रादिकों द्वारा दिए गए पिंडदान को ग्रहण करने का वर्णन। गरुड़ जी ने कहा, हे केशव, यमलोक का मार्ग किस तरह दुखदायी होता है, पापी लोग वहाँ किस प्रकार पहुँचते हैं, वह मुझे बताइए। भगवान केशव कहते हैं, हे गरुड़, प्राणी के लिए यमलोक का मार्ग बड़ा दुख देने वाला है। मैं तुम्हें इसके विषय में बताता हूँ। तुम मेरे भक्त हो, फिर भी इसका वर्णन सुनकर तुम्हारा हृदय कंपायमान हो जाएगा। रास्ते में विश्राम करने के लिए वहाँ वृक्ष की छाया तक नहीं है तथा प्राणों की रक्षा करने के लिए अन्नादि प्राप्त नहीं होता। अत्यंत प्यास लगने पर प्राणी को जलपान भी मार्ग में नहीं होता और प्रलय काल की भांति 12 सूर्य तपते रहते हैं। उस मार्ग से शीतल हवा से पीड़ित होते हुए पापी मनुष्य को जाना पड़ता है। कांटे तथा विषधर सर्पों से वह मार्ग आवेष्टित रहता है। कहीं कहीं पापी मनुष्यों को बड़े भयानक व्याघ्र, शेर और कुत्ते भक्षण करते हैं। कहीं पर बिच्छू काटते हैं तो कहीं अग्नि जलाती है। कहीं पर भयानक असीपत्र का वन है, वह सहस्त्रों योजन लंबा चौड़ा है। वह वन कौवों, उल्लुओं, वटों, गिद्धों, सरधों तथा मच्छरों से भरा हुआ है। उसमें चारों ओर दावाग्नि व्याप्त है। असीपत्र के पत्तों से वह जीव उस वन में छिन्न भिन्न हो जाता है। कहीं पर वह अंधे कुएं में गिर पड़ता है, कहीं विकट पर्वत से गिरता है, कहीं तलवार की धार पर चलता है तो कहीं कीलों के ऊपर चलता है, कहीं पर घने अंधकार में गिर पड़ता है, कहीं भय उत्पन्न करने वाले पानी में गिरता है, कहीं जोंकों से भरी हुई कीचड़ में गिरता है तो कहीं संतृप्त कंदर्भ नामक नरक में गिर पड़ता है, कहीं बालूका से भरे हुए नरक में गिर पड़ता है तो कहीं अग्नि में तप्त ताम्रमय नरक में गिर पड़ता है, कहीं अग्नि के अंगार समूह में गिर पड़ता है तो कहीं महान धूम से व्याप्त नरक में गिर पड़ता है। फिर यम मार्ग में जाते हुए अंगारों की वृष्टि होने लगती है। कहीं लोह युक्त व्रज सहित स्थूल पत्थर की वर्षा होती है तो कहीं रुधिर की वृष्टि, कहीं गर्म जल की वर्षा और कहीं शस्त्रों की वृष्टि होती है। कभी भस्म सहित कंदर्भ की वर्षा होती है तो कहीं वह गर्ता खंडों में प्रवेश करता है। कभी कभी ऊंचे स्थान पर चढ़ता है तो कभी पर्वतों की कंदराओं में प्रवेश करता है। उस मार्ग में कहीं अत्यंत गहरा अंधकार है, कहीं दुख से चढ़ा जाए ऐसे बड़े पर्वत हैं, कहीं मवाद, रुधिर और विष्ठा से भरे तालाब हैं। रास्ते के मध्य में बहने वाली ऐसी भयंकर वैतरणी नदी है जिसकी कथा सुनने से डर उत्पन्न हो जाता है। तब देखने में कष्टकारक हो, उसमें क्या आश्चर्य है। वैतरणी नदी का विस्तार 100 योजन है। यह मवाद रुधिर से बहने वाली है, हड्डी से व्याप्त तट है, मांस और सोनित कंदर्भ से युक्त है। अथाह गहरी और पापियों के द्वारा दुखपूर्वक पार की जाने वाली वह नदी केश रूपी सिवार से भरी होने के कारण दुर्गम है। वह नदी विशालकाय घड़ियालों से भरी हुई है और सैकड़ों प्रकार के घोर पक्षियों से आवृत है। हे गरुड़, पापियों को आया देखकर वह नदी ज्वाला और धूम से भरकर कड़ाह में रखे घृत की भांति खौलने लगती है। वह नदी सुई के समान
मुख वाले भयानक कीड़ों से चारों ओर से व्याप्त है। वज्र के समान कठोर चोंच वाले बड़े बड़े गिद्ध एवं कौवों से घिरी हुई है। वह नदी सीसुमार, मगरमच्छ, जोंक, मछली, कछुए तथा अन्य मांसभक्षी जलचर जीवों से भरी पड़ी है। उसके प्रवाह में गिरे हुए बहुत से पापी रोते चिल्लाते हैं और हे भाई, हे पुत्र, हे तात, इस प्रकार उच्चारण करते हुए बार बार विलाप करते हैं। भूख और प्यास से व्याकुल होकर पापी मनुष्य रक्त का पान करते हैं। वह नदी झागपूर्ण रक्त के प्रवाह से व्याप्त महाघोर, अत्यंत गर्जना करने वाली, देखने में दुख पैदा करने वाली तथा डरावनी है। उसको देखने मात्र से पापी मनुष्य चेतना शून्य हो जाते हैं। बहुत से बिच्छू एवं कृष्ण सर्पों से व्याप्त उसमें पड़े हुए पापी व्यक्तियों की रक्षा करने वाला कोई भी वहाँ नहीं है। नदी के अनंत आवर्तों से पापी सर्प पाताल को जाते हैं, क्षण मात्र पाताल में रहते हैं, फिर क्षण मात्र में नदी के ऊपर आ जाते हैं। हे गरुड़, वह नदी ऐसे ही पापी व्यक्तियों के गिरने के लिए ही बनाई गई है। उस नदी के पार का पता नहीं चलता और किसी से पार ना की जा सके, ऐसी ही दुखदायक वैतरणी नदी का वर्णन किया है। इस प्रकार से अनेक प्रकार के क्लेश जिसमें हैं, ऐसे दुखदायक यम मार्ग में पापी व्यक्ति कूक करते हुए रोते तथा दुखित होकर जाते हैं। कोई पापी व्यक्ति पास से बंधे हुए, कोई अंकुश से खींचे हुए, कोई शस्त्र के अग्रभाग द्वारा पीछे से हाँकने मात्र से, इस प्रकार सब चलते हैं। किसी की नाक के अग्रभाग में पास बांधकर, किसी के कान में पास बांधकर और किसी को काल पास से बांधकर खींचते हैं। ऐसे पापी गर्दन तथा हाथ पैर में जंजीर से बंधे हुए तथा अपनी पीठ पर लोहे के भार को बांधे हुए मार्ग पर चलते हैं। अत्यंत घोर यमदूतों के द्वारा मुद्गरों से पीटे जाते हैं और मुख से खून की उल्टी करते हुए तथा वमन किए गए खून को पुनः पीते हुए चलते हैं। उस समय अपने दुष्कर्मों का स्मरण करते हुए व्यक्ति अत्यंत ग्लानि का अनुभव करते हैं और बहुत ही दुखी होकर यमलोक में जाते हैं। फिर भी मंदबुद्धि व्यक्ति पुत्र पौत्रादि का स्मरण करते हुए तथा हाहाकार करते हुए और रोते हुए पश्चाताप करते हैं। बड़े पुण्य से मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। उसे प्राप्त कर भगवद की आराधना मैंने नहीं की, मैंने यह भूल की है। दान, अग्नि में हवन, तप, देवताओं की पूजा, विधि विधान से तीर्थों की सेवा आदि नहीं किया। हे जीव, तुमने निंदनीय कार्य किए हैं। अब तुम अपने किए के दंड मार्ग को भोगो। इस प्रकार आत्मा आत्मा को संबोधन कर उपदेश करती है। ब्राह्मणों की पूजा, गंगा जल का पान, सत्पुरुषों की सेवा, परोपकार आदि भी नहीं किया है। हे जीवात्मन, तुम्हारे द्वारा किए कर्मों के फल तुम ही भोगो। पशु पक्षियों के लिए वन में वापी, कूप, तड़ागादि नहीं खुदवाए और गौ ब्राह्मण की वृत्ति के लिए कुछ भी धन खर्च नहीं किया। अतः हे जीवात्मन, तुम अपने किए कर्मों को भोगो। तुमने प्रतिदिन दान नहीं किया, गौओं के प्रतिदिन भरण पोषण का प्रबंध नहीं किया, वेदों और शास्त्रों के कथनों को प्रमाण नहीं माना, पुराणों को नहीं सुना। इसलिए हे देही, तुमने जो किया है उन्हीं दुष्कर्मों के परिणामों को अब भोगो। नाड़ी जीव भी पश्चाताप करते हुए कहता है, मैंने पतिदेव की हितकारी आज्ञाओं का पालन नहीं किया, पतिव्रत धर्म का पालन नहीं किया और गुरुजनों को कभी गौरवोचित सम्मान प्रदान नहीं किया। इसलिए हे देहिन, जैसा किया है उसी के अनुसार फल भोगो। मास पर्यंत किए जाने वाले उपवासों से तथा
चंद्रायन व्रतों आदि सुविरतिन नियमों के पालने से शरीर को नहीं सुखाया। पूर्व जन्म में किए गए दुष्कर्मों से अनेकों प्रकार के दुखों को प्राप्त करने के लिए नारी का शरीर प्राप्त किया था। हे गरुड़, वह प्रेत अनेक तरह से प्रलाप करके पूर्व जन्म के लिए कर्मों का स्मरण करता हुआ सोचता है कि अब मनुष्य देह कैसे प्राप्त होगी। यह विचारता हुआ प्रेत जाता है। 17 दिन तक प्रेत अकेला ही वायु वेग से जाता है। इसके बाद 18वें दिन, हे गरुड़, वह प्रेत सौम्यपुर को जाता है। उसमें बहुत से गण रहते हैं। वहाँ पुष्प भद्रा नाम की नदी है और वहाँ न्यग्रोध नाम का एक राजा रहता है। यम के दूत सौम्यपुर में प्रेत को विश्राम कराते हैं। तब प्रेत दुखित होकर स्त्री पुत्रादि द्वारा किए सुख को याद करता है। जिस समय प्रेत धन नौकर आदि सब का स्मरण करता है, उस समय वहाँ के प्रेत और यमदूत सब एकत्र होकर उस प्रेत से इस प्रकार कहते हैं, हे मूर्ख, तू व्यर्थ सोच रहा है। धन, भाई, पुत्र, स्त्री, मित्र, नौकर आदि तुम्हारे कोई भी नहीं है। जीव अपने किए हुए कर्मों को स्वयं ही भोगता है। इसलिए यमलोक के मार्ग में चलो। हे परलोक के राही, तू यह जानता है कि यात्रियों की शक्ति और संबल पाथेय ही होता है, जिसके लिए तुमने प्रयास तो किया नहीं। तू यह भी जानता था कि तुम्हें निश्चित रूप से उस मार्ग पर चलना है और उस रास्ते पर कोई भी लेन देन हो नहीं सकता। यह रास्ता तो बालकों को भी स्मरण रहता है। हे मनुष्य, क्या तूने इसे सुना नहीं था? क्या तूने ब्राह्मणों के मुख से पुराणों के वचन नहीं सुने थे? इस प्रकार कहकर मुद्गरों से पीटा जाता हुआ वह जीव गिरते पड़ते दौड़ते हुए बलपूर्वक पासों से खींचा जाता है। इस पूर में बैठा हुआ प्रेत मरने के बाद पौत्रादिकों ने जो स्नेहवश अथवा कृपा कर मासिक पिंड दान दिया, उस पिंड को भोगता है। तदंतर सौरीपुर को जाता है, जिस पुर में काल के रूप को धारण करने वाला जगमनाल वाला राजा है, जिससे प्रेत भयभीत होकर विश्राम चाहता है। उस पुर में प्रेत के पुत्रादिकों ने जो त्रैपाक्षिक पिंडदान किया, उस अन्न युक्त उदक को भक्षण करता हुआ आगे जाता है। प्रेत जल्दी से नगेंद्र भवन जाता है। वहाँ भयानक वन है। उन्हें देखकर वह दुख से रोता है। निर्दयी यमदूत के पास से खींचा हुआ प्रेत 2 मास में रोता हुआ जाता है। वहाँ बांधवों के दिए हुए 2 मासिक पिंड और जल को भोग कर यमदूतों के पास द्वारा आगे बढ़ता है। तीसरे महीने में वह गंधर्व नगर को प्राप्त होता है और वहाँ तीसरे महीने का पिंड खाकर आगे बढ़ता है। चौथे महीने में वह सैलागम नगर में पहुँचता है और वहाँ उसके ऊपर पत्थरों की वर्षा अधिक मात्रा में होती है। वहाँ पर चौथे महीने के पिंड को खाकर वह कुछ सुख अनुभव करता है। उसके बाद 5वें महीने में वह क्रौंच नगर में जाता है। वहाँ हाथ में दिए हुए 5वें महीने के पिंड को खाकर आगे क्रूरपुर को जाता है। साद्र पंचम महीने में बांधवों द्वारा प्रदत्त उन षाण्मासिक पिंड और घट दान से तृप्त होकर वहाँ आधे मुहूर्त तक आराम करके यमदूतों के द्वारा धमकाए जाने पर दुखों से कांपता हुआ इस पुर को छोड़कर चित्रभवन नामक पुर को प्रस्थान करता है। वहाँ पर यम का छोटा भाई विचित्र नाम वाला राजा शासन करता है। इस पुर में स्थूल शरीर को धारण करने वाले यम के भाई को देखकर प्रेत डर से दौड़ता है। तब नाव चलाने वाले उस प्रेत के सामने आकर कहते हैं, महावैतरणी नदी में चलाने के लिए हम नाव लेकर तुम्हारे पास आए हैं। तुम्हारे पास कोई पुण्य हो तो बताओ। हे प्रेतात्मा, तत्व के वेत्ता
मुनियों के दान को देना कहा है, जिससे यह वैतरणी नदी पार जा सकती है। इसीलिए इसका नाम वैतरणी नदी पड़ा है। यदि तुमने वैतरणी गाय का दान किया हो तो नौका तुम्हारे पास आएगी, अन्यथा नहीं। उनके ऐसे वचन सुनकर प्रेतात्मा कहती है, हे दैव्य। उस प्रेतात्मा को देखकर वह नदी खौलने लगती है। नदी को खौलते देखकर वह प्रेतात्मा अत्यंत विलाप करने लगती है। जिसने जीवन भर कभी दान किया ही नहीं है, ऐसा पापात्मा उसी वैतरणी में डूबने लगता है। तब आकाश मार्ग से चलने वाले दूत उसके मुंह में कांटा डालकर मछली की तरह उसे खींचते हुए नदी के पार ले जाते हैं। तदंतर छठे माह के पिंड को भोगकर वह आगे बढ़ता है, फिर भी रास्ते में बहुत अधिक क्षुधामय होकर विलाप करता हुआ आगे बढ़ता है। 7वें महीने में वह ब्रह्मापदपुर को जाता है। वहाँ पर वह पुत्रादिकों द्वारा दिए गए पिंडदान को भोगता है। इसके बाद वह दुखद नामपुर को जाता है। उस रास्ते में अविलंब रहित पक्षी की भांति चलता हुआ वह प्रेतात्मा महान कष्ट को भोगता है। वहाँ 8वें महीने के पिंड को खाता है और आगे बढ़ता है। 9वें महीने में नाना कुंद नामपुर को जाता है। इस पुर में तरह तरह के जीव बहुत ही दारुण भयानक शब्द उत्पन्न करते रहते हैं, जिनको देखकर वह शून्य हृदय से स्वयं ही दुखी होकर रोता रहता है। यमदूतों की गर्जना से वहाँ भी प्रेतात्मा उस पुर को छोड़कर दुख से 10वें महीने में सुतृप्त भवन को जाती है। वह वहाँ पर पुत्र आदि से पिंडदान और जलांजलि प्राप्त करके भी सुखी नहीं होता है। 11वां महीना पूरा होने पर वह रौद्रपुर को जाता है। पुत्र आदि के द्वारा दिए गए मासिक पिंड को वह वहाँ खाता है। 11.5 महीने व्यतीत होने पर वह जीवात्मा पयोवर्षण नामक नगर में जाता है। वहाँ पर जीवात्माओं को दुख देने वाले मेघ घनघोर वर्षा करते हैं। वहाँ पर दुखी वह जीव श्राद्ध में दिए गए पिंड को खाता है। इसके बाद वर्ष पूरा होने पर जीव सीताढ़य नामक नगर को जाता है। वहाँ पर बर्फ से भी 100 गुनी अधिक ठंड पड़ती है। वहाँ पर जीव शीत से दुखी होकर और भूख से व्याकुल होकर चारों दिशाओं की तरफ देखता और सोचता जाता है कि मेरे बंधु बांधव दुख की निवृत्ति करे। तब यमदूत कहते हैं कि तुम्हारे ऐसे पुण्य कहाँ हैं जो तुम्हारे दुखों को मिटाएं। उस पुर में 12 मास के पिंड को खाकर वह जीव कुछ धैर्य प्राप्त करता है। तदंतर 1 वर्ष बीत जाने पर यमलोक के पास बहुभीति नामक पुर में जाकर पिंड से उत्पन्न हुई हस्त प्रमाण देह का त्याग करता है। अंगुष्ठ मात्र वायु रूप जीवात्मा कर्मों को भोगने के लिए हे गरुड़ यातना भोगने के योग्य शरीर को धारण कर यमदूतों के साथ यमलोक को जाता है। हे गरुड़, परलोक के निमित्त जिसने दान नहीं किया वह कष्ट से तथा दृढ़ बंधन से बंधा हुआ यमलोक पहुँचता है। हे गरुड़, धर्मराजपुर में 4 द्वार हैं, जिनमें से दक्षिण द्वार के मार्ग का तुमसे वर्णन कर दिया। इस महान भयंकर रास्ते में भूख, प्यास और श्रम से दुखी जीव जिस प्रकार जाते हैं वह सब मैंने तुम्हें बतला दिया। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्धार में यम मार्ग निरूपण नामक दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।